अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का सब्जेक्ट है बायोलॉजी। हम आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 5 का और टॉपिक हमारा होगा आज नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दो फिनोमेना हैं सेल डेथ के। सेल डेथ के दो फिनोमेनास हैं। सेल की मौत जो है, सेल का मरना जो है, उसके दो जो प्रोसेसेस हैं, दो जो तरीके हैं, वो हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल की डेथ का एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है। बॉडी खुद प्रोग्राम करके, प्लानिंग करके उन सेल्स को ख़त्म करती है, मिटाती है। अब इसका फिनोमेना कि ये होती कैसे है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल जो है वो श्रिंक होता है, गोल हो जाता है, राउंडेड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन। जो इसके अंदर साइटोस्केलेटन होता है, हमने 4th चैप्टर में जो साइटोस्केलेटन पढ़ा था कि उसको सेल की शेप जो मेंटेन करता है, वो साइटोस्केलेटन ब्रेक डाउन हो जाती है उसकी, और उसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक करके राउंड हो जाता है। और उसके बाद जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो श्रिंक होता है, कंडेंस होता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएगा और न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा। अब न्यूक्लियस जो है वो स्प्रेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिस्क्रीट क्रोमैटिन बॉडीज़। डिफरेंट क्रोमैटिन बॉडीज़ की शक्ल में वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ पे बनेगी इर्रेगुलर बड्स। ये सेल था, ये गोल सा हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि इर्रेगुलर सी ब्लब्स बनेंगी, बॉडीज़ बनेंगी इर्रेगुलर सी। ये जो बॉडीज़ हैं ये फिर सेपरेट होती जाएंगी। यहाँ से ये एक बॉडी सेपरेट हो जाएगी, यहाँ से कटेगा तो ये बॉडी सेपरेट हो जाएगी, और फिर ये जो बॉडीज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं? ब्लब्स। ठीक है। और ये जब यहाँ से सेपरेट हो जाएंगी तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? एपोप्टोटिक बॉडीज़। यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। प्रोसेस क्या होगा? फेगोसाइटोसिस। 4th चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस जो है, एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स जो पढ़ी थी आपने। फेगोसाइटोसिस जो है वो है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, सेल को खा जाना, सेल को खा जाना। तो ये जो ब्लब्स बनेंगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाएंगी फिर सेपरेट होके, और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं इनको फेगोसाइटोज कर लिया जाएगा, इनको दूसरा सेल जो है वो खा जाएगा। ठीक है। और यूँ ये सेल पार्ट्स में डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। एपोप्टोसिस होती कब है? एपोप्टोसिस होती है स्ट्रेस में। एपोप्टोसिस होती है जब सेल के अंदर कोई डैमेज हो, स्ट्रेस कंडीशंस हों, तो सेल बॉडी जो है वो अपने डैमेज सेल जो है उसको रिमूव कर देती है। और मज़े की बात यह है कि एडल्ट ह्यूमन में 50 to 70 बिलियन सेल्स जो है वो डेली मरते हैं बाय एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के ज़रिए 50 से 70 बिलियन सेल्स, 50 से 70, 50 to 70 बिलियन सेल्स डेली मरते हैं ड्यू टू एपोप्टोसिस। उनकी जगह पे नए सेल बनते हैं। एपोप्टोसिस का मकसद है कि जो डैमेज सेल है, जो बेकार सेल है, उसको न्यूट्रिएंट्स फूड लेने से रोका जाए, ताकि वो फूड किसी और के इस्तेमाल में आ जाए, और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाया जाए। सो इसलिए उसको बॉडी खा लेती है, उसको किल करके उस सेल को खा जाती है। इसका जो ये इसके फंक्शंस हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है
कि इसकी वजह से सेल्स, जो डैमेज सेल्स होते हैं, जो स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से ख़राब होने वाले सेल्स होते हैं, उनको बॉडी जो है एपोप्टोसिस के ज़रिए किल कर देती है और फिर उनको फेगोसाइटोज कर लेती है। सो डेब्रीज नहीं रहती, जो बेकार सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, ठीक है, और ख़ुद जो है वो न्यूट्रिशन का ज़रिया भी बन जाते हैं। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोकता है। जिस सेल में कोई डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसको बॉडी किल कर देगी। अब उसको किल कर दिया तो वो इन्फेक्शन आगे नहीं फैल सकेगा। इसी तरह से इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो है डेवलपमेंट के दौरान। डेवलपमेंट में जो आपका हाथ है वो ये शेप होती है, ठीक है, ये हाथ की जो है ना शेप है। अब एपोप्टोसिस के ज़रिए दरमियान वाली जो स्पेसेस हैं, यहाँ सेल ईटिंग का प्रोसेस होता है और फिर आपकी ये फिंगर्स जो हैं वो बंध पाती हैं। फिंगर्स के दरमियान वाली जगह जो है, यहाँ पे सेल ईटिंग का प्रोसेस, एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से ये फिंगर्स बनती हैं। इनके दरमियान वाले जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस के जरिए ईट अप करके डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं और ये डिजिट्स जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, फिंगर्स सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा जो प्रोसेस हमने आज डिस्कस करना है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ है। एक्सीडेंटल सेल डेथ, इसके बारे में मैंने कहा था ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ है। इसमें डेथ हो सकती है लिविंग सेल्स की भी और टिश्यूज की भी। कैसे हो सकती है? इंजरी के थ्रू, ठीक है, हो सकती है। कोई और प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से हो सकती है। डिफरेंट काजेज हैं इसके, इनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लाइक इंजरी है, इन्फेक्शन है, कैंसर है, इनकी वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। और हाइपोक्सिक कंडीशंस जो होती हैं, जब सेल को ऑक्सीजन ना मिल सके, सेल को ऑक्सीजन ना मिल सके, ऑक्सीजन की सप्लाई उसको पूरी ना मिल सके, तो उसकी वजह से भी सेल की डेथ हो जाती है। तो ये हाइपोक्सिक कंडीशन कहलाती है कि लेस ऑक्सीजन मिलने की वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो ये सारी जो सेल डेथ के काजेज हैं ये एक्सीडेंटल काजेज हैं। हाइपोक्सिक कंडीशन एक्सीडेंटल कंडीशन है, इंजरी, कैंसर, इन्फेक्शन, ये सारे के सारे एक्सीडेंटल सेल डेथ काज करते हैं, नेक्रोसिस काज करते हैं हमारी बॉडी में। नेक्रोसिस में होता यह है कि स्पेशल एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स हैं वो रिलीज़ होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो सेलुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं और ये बाहर भी रिलीज़ हो सकते हैं टू ब्रेक द सराउंडिंग सेल्स। सराउंडिंग सेल्स को भी जो है वो किल करने के लिए रिलीज़ हो सकते हैं। जो सेल नेक्रोसिस के ज़रिए मरते हैं, एपोप्टोसिस जो है वो बड़ा सीक्वेंशियल प्रोग्राम था, एक पूरा प्रोग्राम था, उसमें सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया था, उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन इसकी वजह से जो सेल डेथ होती है उसमें जो सेल्स हैं वो टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज़ कर सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, आसपास के सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। अब जो एक चीज़ है स्पाइडर बाइट, स्पाइडर अगर किसी को काट लेता है तो उसकी वजह से कुछ एरियाज़ में नेक्रोसिस का प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह से नेक्रोसिस जो है वो प्रॉपर केयर ऑफ वुंड जो है वो अगर ना हो, अगर ज़ख़म है, ज़ख़म के ऊपर प्रॉपर केयर ना की जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्शन फैलने की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस का प्रोसेस होगा। तो ये एक जो दो चीज़ें थी सेल डेथ के हवाले से, जो दो प्रोसेसेस थे, दो फिनोमिनास थे, एपोप्टोसिस और सेल नेक्रोसिस, उनको हमने आज डिस्कस किया। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ यहाँ पे और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है मज़ीद किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।